पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य ने 12 घंटे में वापस लिया पिता की अनदेखी के नाम पर दिया गया त्याग पत्र। पार्टी ऑब्जर्वर से बातचीत के बाद कहा, सीएम पर नहीं डालेंगे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के लिए दबाव। बहादुर शाह जफर का शेर पढ़ते हुए सुक्खू सरकार पर लगाए थे उनके दिवंगत पिता के लिए शिमला में 2 गज जमीन न देने के आरोप। कल क्रॉस वोटिंग कर राज्यसभा चुनाव में अभिषेक मनु सिंघवी की लुटिया डुबोने वाले कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने नहीं किया अगली रणनीति का खुलासा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा अध्यक्ष पर लगाए पद का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज दबाने के आरोप। मीडिया में दिन भर चलती रही सुखविंदर सुक्खू को हटाकर मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह व विक्रमादित्य आदि को मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबरें। 1000 संस्थान बंद करने, आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकालने, डीजल 7 रुपए महंगा करने व फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां व महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन जैसी कमिटमेंट पूरी न होने से आम लोगों में भी नहीं दिख रही है सुक्खू सरकार के प्रति सहानुभूति। In the larger interest of the party and for the unity of the party, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जो मैंने आज सुबह अपने इस्तीफे की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, तो मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना का हल निकाला जा सकता है। सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए और मिलकर, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है जिसके लिए हम राजनीति में हैं वो प्रदेश की सेवा है। मैं ये कहना चाहूँगा और दुख के साथ, भारी मन के साथ ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी, 1 साल के अंदर जो मुगल सल्तनत के आखिरी शहंशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी एक लाइन है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। इस तरीके की जो चीज हुई है, हम इमोशनल लोग हैं, इमोशनल। पद से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको ये कोई लेना देना नहीं है कि सरकार रहती है कि नहीं रहती है, हम पद पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, मगर एक रिगार्ड, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए थी। और पार्टी हाईकमांड को इसके बारे में कहने के बावजूद भी ये चीज़ें नहीं हो पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार के षड्यंत्र रचकर सीआरपीएफ पुलिस लगाकर, हरियाणा पुलिस लगाकर, हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई। पिछले दिनों भी जिन विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थी और ये पता लगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा उसके कारण कुछ विधायक दिए हैं। जहां तक अभी आज हम इस हालात को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सदस्य जो बाहर गए थे वो भी वापिस आए, और वापिस आने के बाद उनको लगा कि वो भी बजट में हमारा समर्थन नहीं करेंगे। उस सूरत में उन लोगों ने तय किया कि सस्पेंशन ही एकमात्र रास्ता है। मैं यही कहना चाहता हूं, सस्पेंशन उस सूरत में होता है जो विधानसभा का हमारा मंडप है, विधान मंडप जो होता है, वेल ऑफ द हाउस है, उसमें अगर हमने कुछ व्यवधान डाला होता कल,
तब समझ में आता है। लेकिन जब स्पीकर साहब को मिलने के लिए कल गए, उन्हें मार्शल वहां लगा दिया गेट के पास। हमने मार्शल को कहा कि हमें मिलने दीजिए, कहा कि आदेश दिए हैं स्पीकर साहब कि आप नहीं मिल सकते। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। और ये सरकार सही मायने में सत्ता में रहने का अधिकार, नैतिक अधिकार ही खो चुकी है। 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के पुत्र एवं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने आज सुबह अपने पिता की अनदेखी अथवा उनके नाम पर 2 गज जमीन न दिए जाने के मुद्दे पर दिए गए त्याग पत्र को उन्होंने शाम होते होते 12 घंटे के भीतर वापस ले लिया। कांग्रेस द्वारा कर्नाटक, झारखंड व हरियाणा से भेजे गए ऑब्जर्वर से बातचीत के बाद विक्रमादित्य व पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि वह सीएम सुखविंदर सुक्खू पर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के लिए प्रेशर नहीं डालेंगे और त्याग पत्र वापस लेने का फैसला ले चुके हैं। आज की ही सुबह विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी ही सरकार पर 6 बार सीएम रहे उनके पिता वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाए जाने के लिए शिमला के माल रोड पर 2 गज जमीन भी न देने के आरोप लगाए थे। इस दौरान उन्होंने भारत के आखिरी सम्राट बहादुर शाह जफर का कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिल पाई कुएं यार में शेर पढ़कर अपनी अथवा सुखविंदर सुक्खू की सरकार पर तीखा तंज कसा था। अपने दिवंगत पिता के नाम पर 2 गज जमीन भी न दिए जाने के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत करते हुए विक्रमादित्य सिंह फपक कर रो पड़े थे और इसके बाद उन्होंने रेजिग्नेशन का ऐलान किया था। कल राज्यसभा इलेक्शन के दौरान 40 विधायकों वाली हिमाचल कांग्रेस के प्रत्याशियों देश के सबसे महंगे वकीलों में शामिल अभिषेक मनु सिंह भी महज 25 एमएलए वाली बीजेपी के कैंडिडेट से हार गए थे और 6 कांग्रेस एमएलए द्वारा क्रॉस वोटिंग किया जाना व 3 निर्दलियों का भी भाजपा के खेमे में शामिल होना इसका मुख्य कारण रहा था। सुक्खू सरकार के 1.25 साल के कार्यकाल में पहले भी कई बार अपनी सरकार पर तीखे तंज कसने व राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए चर्चाओं में रहे विक्रमादित्य ने बेशक इस्तीफा वापस ले लिया हो, मगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के 6 बागी विधायक व 3 निर्दलीय आज फिर से एक साथ पंचकुला लौट गए हैं। बजट सेशन के बीच बागी विधायकों द्वारा फिलहाल अपनी आगामी रणनीति का खुलासा नहीं किया गया है, जिसके चलते जानकारों के मुताबिक सुक्खू सरकार पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल पूरी तरह से टला नहीं है। विक्रमादित्य सिंह के त्याग पत्र व बागी विधायकों के शिमला पहुंचने व लौटने के सियासी ड्रामे के बीच मीडिया में कांग्रेस हाईकमान द्वारा सुखविंदर सुक्खू को हटाकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, विक्रमादित्य सिंह व उनकी माता प्रतिभा सिंह को सीएम बनाए जाने संबंधी खबरें भी चली। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने बाद दोपहर मीडिया से बातचीत कर जहां इन खबरों का खंडन किया, वहीं इसके बाद शाम होते होते विक्रमादित्य ने भी अपना फैसला बदल लिया। विक्रमादित्य सिंह द्वारा पर्यवेक्षक से बात किए जाने तथा त्याग पत्र वापस लिए जाने संबंधी बयान जारी किए जाने के दौरान भी उनके समर्थकों द्वारा हिमाचल का सीएम कैसा हो व शेर आया जैसे नारे लगाए जाते रहे। बहरहाल आज सुबह अपने पिता की अनदेखी के मुद्दे पर त्याग पत्र देने वाले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने शाम होते होते इस फैसले पर यू टर्न ले लिया और सुबह उन्होंने विधायकों की अनदेखी व कांग्रेस के चुनाव विवादों का मुद्दा भी उठाया था। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के जो ऑब्जर्वर्स आए हैं हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति है उसको जानने के लिए यहाँ पर उपस्थित आए हैं और उनके समक्ष जो भी मैं मानता हूँ कि पूर्ण जो है वो संगठन होता है और संगठन को बनाए रखना, संगठन को मजबूत करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जो मैंने आज सुबह अपने इस्तीफे की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, तो मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना का हल निकाला जा सकता है। सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए और मिलकर, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है जिसके लिए हम राजनीति में हैं वो प्रदेश की सेवा है।